Hello friends, myself Ayushi Mishra welcomes you all in my channel Ayushi Science Academy। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैं न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है वो एक्सप्लेन करूंगी। हम सबको पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्दी रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। वो प्रोसेस जिसके थ्रू हमारा शरीर फूड से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। Types of nutrition. There are basically two types of nutrition: autotrophic and heterotrophic. When organism make their own food by their own, जब organism अपना food खुद से prepare करता है तो उसको autotrophic nutrition कहते हैं। Like plants अपना जो फूड होता है वो खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड होता है। लाइक ह्यूमन बीइंग, हम प्लांट्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड हैं। जब हमें ग्रेन्स, पल्सेस प्लांट से मिलती हैं तभी हम अपने फूड को कुक कर सकते हैं। नाउ स्टेप्स इन न्यूट्रिशन। जो फूड हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के माइक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को तभी यूटिलाइज कर पाती है जब कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। उसके बाद में जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटेस्टाइनल वॉल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट वन इज इंजेशन। इंजेशन वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू फूड का कंजम्पशन होता है। देन डाइजेशन। डाइजेशन एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू फूड डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल कंपाउंड से सिंपल सॉल्युबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है और बॉडी में प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस के थ्रू डाइजेस्टेड फूड में जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू ब्लड में पहुंच जाते हैं। नाउ फोर्थ वन इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी और नए प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस के लिए बॉडी सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है। नाउ लास्ट वन इज ईजेशन। इट ऑल्सो कॉल्ड डिफिकेशन। ईजेशन को डिफिकेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू फूड में जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट होते हैं उनका फीसेस के फॉर्म में रिमूवल होता है बॉडी से। नाउ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। The food that we eat is broken down into simple molecules by digestive system. जो हम फूड खाते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू टूटता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स के दो ग्रुप्स होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल एक 9 मीटर लंबी कॉइल्ड फूड ट्यूब होती है जो दोनों साइड पर ओपन रहती है। एक यहां से स्टार्ट होके और यहाँ पर खत्म होती है। ये माउथ से शुरू होती है और एनस पे एंड होती है। ये बक्कल कैविटी, फेरेंक्स, ईसोफेगस, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस में डिवाइड रहती है। एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स को बनाती हैं और स्टोर करती हैं। ये एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज। बक्कल कैविटी। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट चैम्बर बक्कल कैविटी होता है। इसकी ओपनिंग को माउथ कहते हैं। माउथ इज बॉर्डर्ड बाय द अपर लिप एंड लोअर लिप। लिप्स माउथ को ओपन और क्लोज करने में और लिक्विड को सिप और सक करने में हेल्प करते हैं। टीथ, टंग एंड ओपनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड वो स्ट्रक्चर होते हैं जो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। नाउ टीथ।
एक अडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इसको प्रीमोलर को बाइकस्पिड्स भी कहते हैं। इंसीजर्स आर कॉल्ड द बाइटिंग और कटिंग टीथ। ये बाइट और कट करने में हेल्प करते हैं। देयर आर 4 टीथ इन ईच जॉ। दोनों जॉज में 4 टीथ होते हैं, मींस टोटल इंसीजर्स 8 होते हैं। नाउ कैनाइन्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज टीयरिंग टीथ। ये पॉइंटेड टीथ होते हैं, इसलिए इनको टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। दे आर लॉन्ग इन फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में लॉन्ग होते हैं। दे आर 2 इन ईच जॉ। दोनों जॉ में 2 होते हैं। इनके टोटल नंबर 4 होते हैं माउथ में। नाउ प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज चीविंग टीथ। इनको चीविंग टीथ भी कहते हैं। 4 आर प्रेजेंट इन ईच जॉ, 2 ऑन दिस साइड एंड 2 ऑन दिस साइड। 4 एक जॉ में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स टोटल नंबर जो होते हैं वो 8 होते हैं। नाउ मोलर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राइंडिंग टीथ। इनको ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। 4 molars are present on each jaw. हर एक jaw में 4 molars present होते हैं, means total 8 molars होते हैं। Now, tongue. एक मस्कुलर फ्लैशी टंग माउथ के फ्लोर से अटैच रहती है। टंग में टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जिनके थ्रू हमें डिफरेंट टेस्ट लाइक मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा फील होता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? ये फूड को टेस्ट करने में हेल्प करती है। चीविंग के समय सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करती है। फूड को चबाने के लिए टीथ की तरफ पुश करती है और फूड को स्वेलो करने में और बोलने में हेल्प करती है। नाउ फेरिंग्स, ये एक फनल की शेप का पैसेज होता है। यहाँ पर फूड चैनल और एयर चैनल एक दूसरे को क्रॉस करते हुए प्रेजेंट होते हैं। फूड चैनल नेक तक कंटिन्यू करता है एज ईसोफेगस। इसकी ओपनिंग को गलेट कहते हैं। एयर चैनल और विंड पाइप लैरिंग्स और ट्रैकिया को फॉर्म करता है। इसकी ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। नाउ फेरिंग्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स जो होता है वो फेरिंग्स का अपर पार्ट होता है, जो कि नेजल कैविटी से कनेक्टेड रहता है। नाउ सेकंड वन इज ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स का वो पार्ट होता है जो कि सॉफ्ट पैलेट और हायोइड बोन के बीच में प्रेजेंट रहता है। नाउ थर्ड वन इज लेरिंगोफेरिंग्स। ये फेरिंग्स का वो पार्ट होता है जहां पर फूड पाइप और विंड पाइप दोनों प्रेजेंट रहते हैं। नाउ एपिग्लॉटिस क्या होता है? फेरिंग्स में ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है वो एक मस्कुलर फ्लैप से गार्डेड रहती है, उसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तो ये ग्लॉटिस को क्लोज कर देता है। देखिए, फूड को स्वेलो किया, ये ग्लॉटिस को क्लोज कर दिया, जिससे ये फूड पार्टिकल जो है ये इस विंड पाइप में ना पहुंच पाए। सिमिलरली ये गलेट को क्लोज कर देता है जब हम एयर इनहेल करते हैं, जिससे कि वो फूड पाइप में ना पहुंच जाए। नाउ ईसोफेगस, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होता है। फूड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ईसोफेगस तक पहुंचता है। ये मूवमेंट ईसोफेगस की मस्कुलर वॉल्स के थ्रू होता है। इस तरह से होता है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मसल कॉन्ट्रैक्शन की एक कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव वेव होती है जो ईसोफेगस की वॉल्स के साथ में आगे बढ़ती है। ये ईसोफेगस के फूड कंटेंट को आगे पुश करती है। ये देखिए, इस तरह से ईसोफेगस की वॉल्स को पुश करते हुए स्टमक तक पहुंचता है। नाउ स्टमक एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डायाफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। स्टमक की वॉल्स में बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl और म्यूकस सिक्रीट करती हैं। म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को HCl के एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। नाउ स्फिंक्टर क्या होता है? स्फिंक्टर एक रिंग लाइक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है मसल फाइबर का
जो कि इसकी ओपनिंग जो होती है उसके आसपास प्रेजेंट होता है। जब स्फिंक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये ओपनिंग क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है इसकी ओपनिंग। नाउ अब एसिडिटी कब होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एसिड सिक्रीट करती हैं जो डाइजेशन के लिए नेसेसरी होता है। जब गैस्ट्रिक ग्लैंड जरूरत से ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करती हैं तो हमें बर्निंग सेंसेशन फील होता है, मतलब हमें एसिडिटी फील होती है। नाउ स्टमक का क्या क्या फंक्शन होता है? ये फूड को 4 से 5 घंटे स्टोर करके रखता है और फूड को एक फाइन पल्प में चर्न कर देता है जिसे काइम कहते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये एंजाइम के एक्शन के लिए फूड को एसिडिक बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl सिक्रीट कर। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एक 6.25 मीटर यानी कि 20 फीट लॉन्ग ट्यूब होती है और इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये एक कॉइल ट्यूब होती है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, ये वाले पार्ट को ड्यूडेनम बोलते हैं। ये इंटेस्टाइन का सी शेप्ड पार्ट होता है जो बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस को रिसीव करता है। सेकंड वन इज जेजुनम, ये 2.5 मीटर लॉन्ग और 4 सेंटीमीटर वाइड होती है बट ड्यूडेनम से नैरो होती है। नाउ थर्ड वन इज इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट होता है। इसकी वॉल्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसे विलाई बोलते हैं, जो इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब करता है। इंटेस्टाइनल वॉल्स में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करती हैं। ये डाइजेस्टिव जूसेस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। Now, second one is large intestine. Large intestine एक 1.5 to 1.8 मीटर लंबा ट्यूब होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लगभग 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। It lies in the abdominal and pelvic cavity of body. It is divided into 3 parts. First one is cecum, second one is colon and third one is रेक्टम। अब सीकम क्या होता है? ये एक छोटा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये मैन में पुअरली डेवलप्ड और नॉन फंक्शनल रहता है। यहाँ पर सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। सीकम से एक ब्लाइंग ट्यूब अराइज होती है जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। नाउ कोलन, यह एक इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब होता है। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन। असेंडिंग ये ऊपर जाता हुआ होता है, ट्रांसवर्स ये इस तरह से ट्रांसवर्स फॉर्म में होता है, डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ आ रहा है और सिग्मोइड मतलब थोड़ा सा कर्व्ड होता है। नाउ रेक्टम, ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो एनस के थ्रू बाहर ओपन होती है। एनस को एनल स्फिंक्टर मसल गार्ड करती है। यहाँ पर ये एनल स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन फूड से वाटर और सॉल्ट को एब्सॉर्ब करता है। ये अनडाइजेस्टेड फूड को फीसिस की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये एनस से फीसिस को एक्सपेल करता है। इस प्रोसेस को ईजेशन कहते हैं। मींस जो अनडाइजेस्टेड एक्स्ट्रा फूड होता है वो फीसिस की फॉर्म में एनस के थ्रू बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को ईजेशन बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2 में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और फूड हैबिट्स क्या क्या होती हैं इस बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।